लवा वैली फ्रांस की सबसे लंबी नदी और शानदार व्हाइट वाइन्स की दुनिया। आसान हिंदी नरेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रांस की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो जवाब होगा लवा रिवर। लेकिन वाइन लवर्स के लिए लवा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि यह फ्रांस का ऐसा वाइन रीजन है जहां आपको एक ही जगह पर फ्रेश व्हाइट वाइन्स, फ्रूटी रोज वाइन्स, एलिगेंट रेड वाइन्स और स्पार्कलिंग वाइन्स सब कुछ मिल जाता है। इसी वजह से लवा वैली को फ्रांस का गार्डन ऑफ फ्रांस भी कहा जाता है। लवा वैली कहाँ स्थित है? लवा वैली का नाम लवा रिवर के नाम पर पड़ा है। ये नदी लगभग 960 किलोमीटर लंबी है और फ्रांस की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसकी शुरुआत मैसिफ सेंट्रल की पहाड़ियों से होती है और यह पश्चिम की ओर बहते हुए नॉन्ट शहर के पास जाकर अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। पूरी लवा वैली में अलग अलग तरह की मिट्टी और अलग अलग मौसम पाए जाते हैं। इन्हीं अलग अलग सॉइल टाइप्स और माइक्रोक्लाइमेट्स की वजह से यहाँ हर तरह की वाइन बनाई जा सकती है। लवा वैली को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पूरे लवा वैली वाइन रीजन को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। नॉन्ट, आंजू, सोमुआ, टोरेन, सेंट्रल विनयार्ड्स। अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। 1. नॉन्ट सबसे पहले आता है। नॉन्ट रीजन। यह क्षेत्र मुख्य रूप से मस्कडेट ग्रेप्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सबसे मशहूर वाइन कहलाती है मस्कडेट द सेवरर एट मैने। ये व्हाइट वाइन हल्की होती है, ड्राई होती है, काफी फ्रेश होती है और इसमें एसिडिटी भी ज्यादा नहीं होती। सुरलिए क्या होता है? नॉन्ट रीजन की सबसे खास तकनीक है सुरलाई। इसका मतलब है कि वाइन को फर्मेंटेशन के बाद तुरंत बोतल में नहीं भरा जाता। उसे कुछ समय तक उसी बैरल में छोड़ दिया जाता है जहां फर्मेंटेशन के दौरान बनी डेड यीस्ट सेल्स, जिन्हें लीज कहा जाता है, मौजूद रहती है। इन लीज के साथ वाइन को रखने से वाइन ज्यादा फ्रेश रहती है, अरोमा बढ़ जाता है, स्वाद और भी गहरा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यही वजह है कि सुरलाई वाइन्स दुनिया भर में काफी पसंद की जाती है। 2. आंजू सोमुआ। अब चलते हैं लवा वैली के दूसरे हिस्से आंजू सोमुआ। अगर आपको रोज वाइन पसंद है तो ये रीजन आपके लिए खास है। यहाँ कैबने ग्रेप्स से बनी फ्रूटी रोज वाइन्स तैयार की जाती है। सबसे प्रसिद्ध रोज वाइन है कैबने डांजू रोज सवेनियज। आंजू का एक छोटा लेकिन बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है सवेनियज। यहाँ चेनन ब्लॉन्क ग्रेप्स से शानदार ड्राई व्हाइट वाइन्स बनाई जाती है। इन वाइन्स की बॉडी अच्छी होती है और स्वाद काफी रिच होता है। स्वीट वाइन्स। अगर आपको स्वीट वाइन्स पसंद है तो आंजू में 2 क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। कोटो डू लेओन, कोटो द लेओबन्स। यहाँ चेनन ब्लॉन्क ग्रेप्स से स्वीट व्हाइट वाइन्स बनाई जाती है। इन अंगूरों पर नोबल रॉट नाम की प्राकृतिक फंगस विकसित होती है जो अंगूर का पानी कम करके उसकी नेचुरल शुगर को कई गुना बढ़ा देती है। इसी वजह से यहाँ की वाइन्स बेहद मीठी, सुगंधित और प्रीमियम मानी जाती है। सोमुआ। आंजू सोमुआ रीजन का दूसरा प्रसिद्ध हिस्सा है सोमुआ। ये क्षेत्र चेनन ब्लॉन्क ग्रेप्स से स्पार्कलिंग वाइन्स बनाने के लिए जाना जाता है। इन स्पार्कलिंग वाइन्स को कहा जाता है क्रेमन द लिलवा। इसके अलावा यहाँ ड्राई व्हाइट वाइन्स भी बनाई जाती है जिनमें हल्की सी स्वीट आफ्टर टेस्ट महसूस होती है। 3. टोरेन। अब पहुंचते हैं लवा वैली के सबसे विविध क्षेत्र टोरेन। यहाँ लगभग हर प्रकार की वाइन बनाई जाती है। ड्राई व्हाइट वाइन्स, रोज वाइन्स, मीडियम बॉडीड रेड वाइन्स और स्पार्कलिंग वाइन्स, सब कुछ। व्हाइट वाइन्स मुख्य रूप से सोविनियन ब्लॉन्क से बनाई जाती है, जबकि रेड वाइन्स के लिए कैबने फ्रैंक और गमे ग्रेप्स का उपयोग होता है। स्पार्कलिंग वाइन्स के लिए यहाँ चेनन ब्लॉन्क सबसे महत्वपूर्ण अंगूर है। चिनन और बर्गवेल टोरेन के 2 सबसे प्रसिद्ध वाइन विलेजेस हैं। चिनन और बर्गवेल यहाँ कैबने फ्रैंक ग्रेप्स से हल्की, सॉफ्ट और फ्रूटी रेड वाइन्स बनाई जाती है। इनका स्वाद काफी संतुलित और पीने में आसान होता है। वूवरी। अब बात करते हैं लवा वैली की सबसे प्रसिद्ध व्हाइट वाइन्स में से एक वूवरी। वूवरी वाइन्स हल्की होती हैं लेकिन इनमें हनी जैसी हल्की मिठास और शानदार अरोमा मिलता है। यहाँ स्टिल और स्पार्कलिंग दोनों तरह की वाइन्स बनाई जाती हैं। सबसे खास बात यह है कि वूवरी वाइन्स बहुत लंबे समय तक मैच्योर हो सकती है। एक अच्छी वूवरी वाइन लगभग 50 साल तक बॉटल में बेहतर होती रहती है। 4. सेंट्रल विनयार्ड्स। अब आते हैं लवा वैली के अंतिम हिस्से सेंट्रल विनयार्ड्स। ये रीजन पूरी दुनिया में अपनी सोविनियन ब्लॉन्क वाइन्स के लिए प्रसिद्ध है। पोइली सुर लवा। यहाँ बनने वाली वाइन्स पूरी तरह 100% सोविनियन ब्लॉन्क ग्रेप्स से बनाई जाती है। बॉटल पर आपको अलग अलग नाम दिखाई दे सकते हैं। पोइली फ्यूम, पोइली ब्लॉन्क फ्यूम, ब्लॉन्क फ्यूम द पोइली। अगर वाइन शैसलस ग्रेप्स से बनी हो तो उसे पोइली सुर लवा कहा जाता है। पोइली फ्यूम लवा वैली की सबसे प्रसिद्ध व्हाइट वाइन्स में से एक है। इन वाइन्स की सबसे बड़ी पहचान है शानदार अरोमा, हल्का टैंगी टेस्ट,
और स्मोकी यानी धुएं जैसा हल्का फ्लेवर। इसी स्मोकी कैरेक्टर की वजह से इसका नाम पड़ा फ्यूम, जिसका मतलब होता है स्मोकी। सॉन्सैर। अब बात करते हैं लवा वैली की सबसे प्रतिष्ठित एपेलेशंस में से एक, सॉन्सैर। सॉन्सैर पूरी दुनिया में अपनी एलिगेंट ड्राई व्हाइट वाइन्स के लिए मशहूर है। ये वाइन्स भी सोविनियन ब्लैंक ग्रेप्स से बनाई जाती हैं। इनका स्वाद हल्का, क्रिस्प, फ्रेश और बेहद एलिगेंट होता है। हालांकि कुछ वाइन्स में एसिडिटी ज्यादा होने के कारण हल्की शार्पनेस भी महसूस हो सकती है। यहाँ थोड़ी मात्रा में रेड और रोज वाइन्स भी बनाई जाती हैं। क्विंसी और रॉय लवा वैली के दो और महत्वपूर्ण वाइन एरियाज हैं, क्विंसी और रॉय। दोनों ही मुख्य रूप से सोविनियन ब्लैंक ग्रेप्स से बेहतरीन व्हाइट वाइन्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। अंत में, अगर बोर्डो पावरफुल ब्लेंड्स के लिए प्रसिद्ध है, बर्गंडी अपनी एलिगेंस के लिए और रोन वैली अपनी वैरायटी के लिए जानी जाती है, तो लवा वैली फ्रेशनेस, व्हाइट वाइन्स और सोविनियन ब्लैंक की असली पहचान मानी जाती है। यही कारण है कि दुनिया भर के वाइन लवर्स के लिए लवा वैली सिर्फ एक वाइन रीजन नहीं, बल्कि फ्रेश, एलिगेंट और लंबे समय तक याद रहने वाले स्वाद की एक खूबसूरत यात्रा है।